तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 अर्थशास्त्र हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, बहुत ही प्यारी अर्थशास्त्र में से बहुत प्यारे क्वेश्चन आते हैं आसान आसान से। ठीक है, दो टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं, निर्धनता और निर्धनता रेखा, बस ये मेन है हमारे। और कुछ और एडिशन टॉपिक है जो मैं बता दूंगा वीडियो करते टाइम पे। बहुत ही छोटी सी किताब है हमारी, प्यारी सी। पहले हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-10 क्वेश्चन ही है हर एक टॉपिक से हमारे, लॉन्ग शॉर्ट सारे करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और अगर आपको एडिशनल बाकी वीडियोस देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। और अगर ये सारे क्वेश्चन और हिस्ट्री जो आपकी इतिहास जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए नया किताब है ना, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल है वेबसाइट पे। और क्योंकि वीडियो अगर लेट होती है तो आप वेबसाइट से प्रिपेयर कर सकते हो। cclchapter.com पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना है, वहां पे तुमको सारे लिखे हुए मिल जाएंगे। इतिहास का मैप वर्क भी अवेलेबल है और साथ में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ सारी चीजें अवेलेबल है। और वीडियोस भी बना रखे, अगर किसी चैप्टर को समझ में नहीं आ रहा चैप्टर की वीडियो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे रिक्वायर्ड लिंक मिल जाएंगे, चेक कर लेना। अब शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। निर्धनता से आप क्या समझते हैं, यानी गरीबी किसको कहते हैं भाई, वो पूछ रहे हैं हमसे। निर्धनता के प्रमुख कारणों की व्याख्या करो, कि यानी कि निर्धनता के जो है कारण, मतलब क्यों गरीब हैं हम लोग, उसके पीछे कारण देने हमको। और ये जो कारण हमसे पूछे जा रहे हैं ना, इनको पॉइंटों में बताकर आंसर जब लिखो ना, पॉइंट बना के बताना। कम से कम 5 से 6 कारण तुमको याद करने हैं। ठीक है, भारत में निर्धनता के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। ये सेम चीज है, प्रमुख कारण कह लो, मुख्य कारण कह लो, बात एक ही है। बस ये डेफिनेशन हटा दो इस प्रश्न के उत्तर में से, बाकी ये सेम टू सेम है। ठीक है, निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं और इसको कैसे मापा जा सकता है। एक लाइन होती है बेसिकली निर्धनता रेखा, कि तुम इतना कमा रहे हो, इससे नीचे कमा रहे हो तो तुम गरीब हो, निर्धन हो, और अगर उससे ऊपर कमा रहे हो तो तुम निर्धनता रेखा से बाहर हो। जैसे वो है ना, BPL के कार्ड बनते हैं, और वो वाला सिस्टम है पूरा हमारा। ठीक है ना, और इससे हमको हम कैसे मापते हैं, वो कमाई से ही मापा जाता है बेसिकली। खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका क्या है। सहकारी समितियां कैसे काम करती है, जो हमको कोटा मिलता है ना, उसके बारे में बताना हमको। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीतियों की चर्चा कीजिए, कि आज के टाइम पे सरकार गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। अब देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन। मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी निर्माण क्यों आवश्यक है, मानवीय पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम अंतर बताओ तो एक बीच में लाइन खींच लेना, एक साइड लिखना आर्थिक और एक साइड लिखना गैर आर्थिक, और ऐसे करके। जैसे अभी 3 नंबर में पूछा तो 3 पॉइंट आपको आर्थिक के बताने हैं, 3 पॉइंट गैर आर्थिक के बताने हैं। अगर यही सेम क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे हमसे तो 2 पॉइंट आर्थिक के, 2 पॉइंट गैर आर्थिक के। चाहो तो 3 भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर कम बताओगे तो फिर नंबर कटेंगे। ठीक है, पालमपुर में कृषि भूमि के असमान वितरण की व्याख्या कीजिए, कि पालमपुर में जो खेती होती है वो जमीन कैसे बिखरी हुई है, कैसे वितरित है, वो चीज बतानी है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 वाला, ये इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, इसको पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। अर्थशास्त्र के भी 2 नंबर के क्वेश्चन देखो, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे संक्षेप में लिखना है, ये सेम उत्तर इसमें लिख दो। ठीक है, मतलब आपके क्वेश्चन जितने मैंने दिए हैं ना, ये भी कम हो रहे हैं। और एडिशनल टॉपिक में एक आधी टॉपिक है, ज्यादा नहीं पढ़ना हमको इस बुक से। खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, ये सेम क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, और अभी 2 मार्क्स में पूछा गया है। पालमपुर गांव के लोगों के मुख्य व्यवसाय बताइए, वो लोग क्या क्या काम करते हैं। पालमपुर गांव में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह से मदद की। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है, पीछे कारण देना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद कर लेना इनको। ये जो क्वेश्चंस दिए ना, ये तो आपको अच्छे से याद करने हैं। एडिशनल टॉपिक ज्यादा नहीं है, एक आध टॉपिक मैंने बोला जो कि निर्धनता वाला है ना, निर्धनता रेखा क्या है, उसके बारे में जरूर पढ़ लेना। और एक आपके में जो है सेक्टरों के बारे में भी है, मतलब कि प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं वाला, तो वो चीजें की डेफिनेशन और पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं मिलेगा तुमको क्वेश्चन फिर एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर साथ में बता दूंगा मैं कुछ के। कृषि क्षेत्र में खालिस्तान बेरोजगारी पाई जाती है, कौन सी होती है, मौसमी बेरोजगारी, मतलब कुछ टाइम पे में काम मिल जाता है, कुछ पे नहीं मिलता, ऐसे ब्रैकेट में देंगे वो आपको तो सुविधा मिल जाती है ना। निर्धनता रेखा को कैलोरी मापदंड से मापते हैं, बताओ भाई सही है या नहीं है। निर्धनता रेखा खालिस्तान का माप करती है, किसका माप करती है, बेरोजगारी का या गरीबी का, गरीबी का, कौन कितना गरीब है।
ट्रैक्टर एक उत्पादक वस्तु है? क्या उत्पादन करता है ट्रैक्टर? बताओ भाई सही या गलत। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक निर्धनता पाई जाती है? मुझे बिहार लग रहा है, बाकी आपको देख लेना अपनी बुक में कि कौन सा बता रखा आपको बुक में, ठीक है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? जूल या हेक्टेयर? तो किस में मापते हैं हम? हेक्टेयर में मापते हैं। फिल इन द ब्लैंक भरना है। क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र जो है कौन सा होता है? तृतीयक क्षेत्र। इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? द्वितीयक, तृतीयक, और इसके साथ में इनके उदाहरण, जैसे कि प्राथमिक में कृषि वगैरह आती है, द्वितीय में विनिर्माण उद्योग आते हैं, तृतीयक में बैंक और सेवा अस्पताल वगैरह आते हैं। तो ये चीजें साथ में याद कर लेना, काम आएंगी भी, ठीक है। बैंकिंग एक खालिस्तान क्षेत्र है। बैंकिंग कैसा है? तृतीयक क्षेत्र है। अन्नपूर्णा योजना खालिस्तान में लागू की गई 2000 या 2001 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में। मनरेगा महात्मा गांधी वाला ये। पीडीएस का क्या अर्थ है? पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, इंग्लिश में पढ़ा था भाई मैंने तो इंग्लिश वाली, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको कहते होंगे कुछ, पब्लिक का प्रसारण वितरण पता नहीं, ऐसा कुछ नाम होगा तुम्हारा, देख लेना, डेफिनेशन याद कर लेना इसकी, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी का मुझे आइडिया नहीं है क्या कहते हैं भाई। देखो कुछ चीज़ें ये दिक्कत होती है जब हम एक मीडियम पढ़ते हैं और दूसरा मीडियम नहीं पढ़ा होता तो भूल जाते हैं यार। एक का मतलब एक का पता है तो दूसरे का नहीं पता। कुछ किताबें मैंने हिंदी में पढ़ ली, कुछ इंग्लिश में पढ़ ली, फिर तंग हो जाते हैं भाई, सिस्टम खराब हो जाता है यार ऐसे तो। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है जो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, इनको जरूर कर लेना। और एडिशनल क्वेश्चंस आपको इतिहास वगैरह के अगर देखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो काफ़ी बड़ी वीडियो बनेगी वो, वैसे कोशिश करूंगा बना दूं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बन पाती है तो वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड मिलेगी, वेबसाइट cclchapter.com, गूगल पे सर्च करोगे वहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको इतिहास के सारी चैप्टर्स के एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे, आंसर्स के साथ हैं वो, ठीक है ना। उनकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, बस आपको पढ़ना है। अब आपके ऊपर आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो वो आपकी मर्जी है पूरी, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।